चलो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल देखो, जैसे आगे तुम अपने देखो, साइकिल का मतलब पहले समझो। नाइट्रोजन साइकिल में पहले साइकिल का मतलब समझो कि साइकिल क्या चीज है। देखो, साइकिल का मतलब होता है साइकिल जैसा मोशन। जैसे साइकिल में हम क्या करते हैं, पैडल मारते हैं और उस पैडल को घूम के वापस उसी जगह से पैडल मारते हैं। ऐसे पैडल पूरा रोटेट होता है, गोल 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 होता है। क्यों होता है ना, पैडल पूरा रोटेट होता है। यस सर। वैसे ही साइकिल वही मोशन है। साइकिल के मोशन को समझो कि जैसे अपन चालू होते हैं, जब हम पैडल मारते हैं तो जहाँ से चालू होते हैं वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है हमारा पैर। फिर हम उसी जगह से चालू करते हैं, फिर हमारा उसी जगह पे पहुंच जाता है। बार बार ऐसे ही गोल 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 रोटेशन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यस सर। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैसी जो साइकिल चल रही थी, जो हम अभी नॉर्मल साइकिल चला रहे थे जिससे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे अभी यहाँ पर नाइट्रोजन की साइकिल चलेगी, ठीक है। क्लियर? साइकिल का मतलब समझ में आ यस गया। अब देखो, ये शायद तुम्हारी पहली साइकिल होगी वाटर साइकिल के बाद में। वाटर साइकिल पढ़ी होगी इससे पहले। वाटर यस साइकिल के सर। बाद में ये तुम्हारी पहली साइकिल है, कुछ अलग वाटर के अलावा। जैसे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन की साइकिल उन्होंने बनाई है और ये नीचे फिगर 2.10 है, वो नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करता है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इस फिगर को समझेंगे। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन is one of the essential constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। देखो, अर्थ पे ऑक्सीजन है, इस वजह से लाइफ नहीं है केवल। अर्थ पे ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, इस वजह से भी लाइफ है, ठीक है। अदरवाइज और भी जितने प्लैनेट्स हैं वहां पर ऐसा कंपोजिशन नहीं है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, जितने भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन को बनाए रखने की, अगर नाइट्रोजन गायब हो जाएगा तो प्रोटीन एक दूसरे से टूट जाएंगे। जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहता है वो प्रोटीन टूट जाएगा, ठीक है। बिना नाइट्रोजन के वो बाइंड अप नहीं रह पाएगा। क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए और विटामिन हो गए, ये सब के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे चल के न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब जब अब जैसे ये समझो 78% नाइट्रोजन है, तो वो 78% हम जब सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो वहां पे ऑक्सीजन क्यों जाती है ज्यादा अमाउंट में, नाइट्रोजन क्यों नहीं जाती। और वो नाइट और जैसे बोल रहे हैं, हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये भी पढ़ा ना ऊपर, प्रोटीन्स बनते हैं। यस। अब प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन हमारी क्या बनाते हैं, ग्रोथ बनाते हैं, है ना। प्रोटीन हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और उन्होंने बोला कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम इनहेल नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम यूज में नहीं ला सकते। एक अच्छा, कैसे? देखो, जैसे कि हमको पता है कि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे सांस लेने से ही नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत अमाउंट में अंदर जाती होगी इनहेल करते टाइम पे, लेकिन वो इनहेल होने के बाद में वैसी की वैसी बाहर हो जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं, तब एक्सेल एक्सेल के टाइम पे यही होता है। सांस लेते हैं इनहेल, सांस छोड़ते हैं एक्सेल, ठीक है। इतना क्लियर है अभी? कितना क्लियर है यस चारों सर। को? चारों को यस सर। इनहेल करी, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या भी गया, नाइट्रोजन भी गया। अब जब नाइट्रोजन गया तो सर उधर से ही हमको प्रोटीन मिल गया ना। प्रोटीन हमको अगर जब नाइट्रोजन अंदर गया तो उसी से मिल जाना चाहिए। हमें फिर अलग से दाल खाने की जरूरत ही नहीं है। दाल आए है, दाल पसंद ही नहीं है, दाल कौन खा रहे, दाल नहीं खा रहे, दाल खाने से बच जाएंगे, ठीक है।
और प्रोटीन किस में होता है, एग्स होते हैं, एग्स खाने से बच जाएंगे, कुछ मीट में होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे वो हो गई स्पिनच हो गई, पालक हो गई, है ना। हम ये सब चीजों से बच जाएंगे। बोलते हैं हर कोई हमको ये प्रोटीन के नाम पे ही खिला देता है कुछ ना कुछ, कि बेटा इसमें प्रोटीन है ये खा, बेटा इसमें प्रोटीन है ये खा, है ना। कि सर जी कुछ करो कि नाइट्रोजन जो हम सांस से लेते हैं वही प्रोटीन बना दे, तो हमें ये सब चीजें खाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा हो सकता है ना, क्यों, हो जाना चाहिए, तो मजा ही आ जाए अगर ऐसा हो जाए तो। क्यों पूर्वी, Yes, sir. है ना, जे पालक वालक की चीजों से बचे, क्यों सिद्धांत, है ना। सिद्धांत सर पालक पालक नहीं में पसंद, प्रोटीन हो या नाम तो खाएंगे नहीं। क्या। पालक में प्रोटीन हो या नाम तो खाएंगे नहीं। अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा अच्छा, चलो खा लिया करो, थोड़ी बहुत खा लिया करो, पालक की बहुत टेस्टी रहती है, ठीक है। मैं तो पालक कच्ची खा सर जाता हूँ। आपके लिए, हमारे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है इस एज पे होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो, है ना, मतलब अब ये इन चीजों से बहुत सारे लोग हेट करते हैं, दाल हो गई, पालक हो गई, इन सब चीजों से पसंद नहीं। और प्रोटीन वाली चीजें हर कोई खिला देता है कि ये लो प्रोटीन खाओ, ये लो प्रोटीन खाओ। नाइट्रोजन से ले लो ना फटाफट प्रोटीन, नाइट्रोजन है तो इतना सारा 78% ही तो है वहाँ। और ये तो कितना है, जो ऑक्सीजन है वो तो 21% ही है, वो भर भर के दिए जा रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन दे नहीं रहे हो। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो हमारे काम की नहीं है। अच्छा, काम की नहीं है, कैसे नहीं है काम की। अब क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट वाली, एटमॉस्फेयर वाली, उस नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन क्या है, सॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल मतलब समझते हो, घुलने लायक नहीं है, वो किसी में नहीं घुलती। जैसे हमने सांस ली, अंदर गई, ऑक्सीजन तो घुलने वाली होती है, वो फटाफट से ब्लड में मिक्स होती है और पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं घुलती, नाइट्रोजन किसी से नहीं मिलती, और वो वैसे की वैसे ही बाहर एक्सेल प्रोसेस में। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो सॉल्यूबल नहीं होती, वो इनसॉल्यूबल होती है, ठीक है, वो सॉल्यूबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन वैसे की वैसे बाहर हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, अब इस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल बनाना बहुत जरूरी है इस लाइफ पे। अगर हमको नाइट्रोजन का सही इस्तेमाल करना है और इससे लाइफ हमको चाहिए, तो हमें इसको सॉल्यूबल बनाना जरूरी है। ये बात समझ में आई, इतना फेस समझ में आया Yes, sir. सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद क्या हुआ, अब इतना हमको समझ में आया कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सॉल्यूबल नहीं है, हमको उसको सॉल्यूबल बनाना पड़ेगा अगर उसको यूज में लाना है तो। और जाहिर सी बात है, यूज में लाना है, क्या यूज में आ ही रही है, यूज में आई तो रही है, तभी तो हम लाइफ है यहाँ पर अर्थ पे, लाइफ पॉसिबल है। यूज में नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्यों, है ना। अब देखो, अभी हमने इतना पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बोर्ड दिख रहा है ना, वो क्या है, इनसॉल्युबल Yes, sir. होती है, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सॉल्युबल में। जैसे ही सॉल्युबल हो जाएगी वैसे ही सब सही हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही वो प्रोटीन बनने लग जाएगा जिसकी हमको जरूरत है। कैसे बनेगा वो पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, certain bacteria and blue green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it to the compounds of nitrogen। एक बार अब क्या है कि जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करती हैं, सॉइल के अंदर जो भी नाइट्रोजन है, सॉइल में जो भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती हैं, सॉइल के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। कैसे, जो भी एटमॉस्फेयर से जो भी नाइट्रोजन होगी उसको कलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। जो इनसॉल्यूबल थी नाइट्रोजन, उसको कैसी बना देती है, सॉल्यूबल। सॉल्यूबल बोले तो कैसे, घुलने वाली चीज। जैसे ही वो सॉल्यूबल हो गई, जैसे ही जो नाइट्रोजन है वो हमारी सॉल्यूबल हो गई, फिर हम उसको फर्दर यूज में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जैसे देखो, सॉइल में से जो प्लांट का रूट सिस्टम होता है उससे खींच सकते हैं, ठीक है, उसमें से प्लांट्स खींच लेते हैं नाइट्रोजन को और फिर फर्दर अपने
जो उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड द अदर कंपाउंड्स। जैसे प्लांट के प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं जो बनते हैं, जैसे जो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट प्रोटीन्स बनते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करती है नाइट्रोजन, और जो भी अदर कंपाउंड्स रहते हैं उधर भी नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करती है। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, हम प्रोटीन फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, जैसे दाल हो गई, जो इस पे पालक हो गई, ये सब चीज़ों के थ्रू लेते हैं, मटर हो गई, इन सब से पालक, इन सब से वो लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो क्या होता है उन सब में नाइट्रोजन कहाँ से पहुंची, थ्रू सॉइल, थ्रू सॉइल। सॉइल में कैसे, सॉइल में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई या फिर जो बैक्टीरिया हो गए, जो बैक्टीरिया लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या था, इसमें एक बैक्टीरिया पढ़ा था जिसका नाम था राइजोबियम, RHIZOBIUM। उस राइजोबियम का काम क्या था, उसका काम ही यही था कि उसको इनसॉल्युबल नाइट्रोजन को सॉल्युबल में कन्वर्ट करना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. When Yes, sir. plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again. अब जैसे ही वो जो प्लांट है, जैसे जो हमारा वो प्लांट था, जैसे दाल का प्लांट है, ठीक है, दाल के प्लांट में हमने देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो राइजोबियम जैसे ही वो दाल में, हमने उस प्लांट में से दाल निकाल लेते हैं, उसमें से दाल निकालने के बाद में वो प्लांट मर जाता है ना, सूख जाता है ना, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद, फिर वो जब सूख जाता है, सूख के जैसे ही उस जगह पे पड़ा रहता है, तो वहां पे उसमें से जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको वो प्लांट्स दोबारा यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो खत्म नहीं हुए होते, वो मिट्टी के अंदर अभी भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे जो नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर का वो वापस यूज में आ रहा है। ये समझ में आ गया कहानी, पूरी साइकिल समझ में आ गई पूरी, कि कैसे कैसे साइकिल हो रही है यहाँ पर। Yes, sir. तो जैसे लिखा है यहाँ पर, एक लाइन लिखी उन्होंने यहाँ पर, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, कि जो नाइट्रोजन है वो उतना की उतना ही रहता है। जैसे 78% जो हमने पढ़ा था वो 78% ही बना रहता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल बनी हुई है फिगर 2.0 में। यहाँ पे अब जब साइकिल समझनी हो ना, तो किसी भी एक पॉइंट से चालू हो जाओ। ऊपर उन्होंने बताया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नीचे बताया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से एरो निकले, दो एरो निकले हैं, देखो सब। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से 2 एरो निकले हैं। एक एरो गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी राइजोबियम। राइजोबियम क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सही कर रहा है, ठीक है। अभी पहले इस एरो को कंप्लीट करते हैं, फिर उस दूसरे एरो की तरफ आएंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ने क्या के साथ क्या हुआ, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया था, जो राइजोबियम था, उसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया। ये साइकिल कोई नहीं समझाता है, ये साइकिल बस इतना ही बता देता हूँ ऊपर वाला, और ये साइकिल तुमको खुद समझने के लिए देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लो ढंग से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, राइजोबियम ने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको सही किया। फिर बैक्टीरिया, इसके बाद क्या हुआ, फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। फिर जो था, फिर बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो नाइट्रोजन था उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज किया, यानी जो नाइट्रोजन उसने जो फिक्स किया था उसको सॉल्युबल बनाया था। अब राइजोबियम ने क्या किया, उसको पहुंचाना चालू कर दिया प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना बना के। क्लियर हुआ, कंपाउंड बना दिए उसके नाइट्रोजन के। अब वो वही देखो, अब इसके बाद में एक ये वाला डब्बा बना है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। क्या है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं वो सॉइल में यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद में कंपाउंड से एक एरो जाता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब फिर वही बैक्टीरिया क्या करता है, जो वेस्ट नाइट्रोजन होता है, जो सॉइल में नाइट्रोजन रहता है जो वेस्ट वाला, उसी को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट भी कर देता है, और वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है नाइट्रोजन। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ये वाली एक साइकिल, एक बड़ा वाला जो सर्कल था वो क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. सबको। हर्षित, Yes, sir. हर्षित,
यस सर। पियानो तो नहीं बजा? नहीं बजा सर। हाँ ठीक है। अब देखो फिर दूसरा एरो समझते हैं। दूसरा एरो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या हुई, लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब कौन सा, जो बिजली कड़कती है। यस सर। बिजली कड़कती है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है उसकी वजह से होती है, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन का रोल रहता है। जैसे कहीं बिजली गिरती है तो उस बिजली के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्ट उसको सॉइल में मिला देता है। जैसे बिजली गिरी तो वो जमीन को वापस जो भी नाइट्रोजन रहता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिजली जो यस गिरती है सर। वो भी ये काम करती है। ये बात तुमको आज पता चली होगी शायद, है ना। ऐसा कुछ होता भी है, वैसे तो तुमको ये पूरी प्रोसेस ही आज पता चल गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये वाला एरो, लाइटनिंग वाला। यस सर। अब एक ये छोटे वाले जो एरो बने हुए हैं वो देखते हैं। अपटेक बाय प्लांट्स, देखो कंपाउंड्स। अब देखो अब यहाँ से एरो निकला है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सॉइल से। देखो जब भी किसी डायग्राम को समझना है ना, ये इस चीज को डायग्राम बोलते हैं। जो तुम फिगर बनाते हो उसको डायग्राम नहीं बोलते, इसको डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखो अब यहाँ से एरो निकला। पहले देखो, पहले वहां से एरो निकल रहा था तो मैंने पहले ये वाला प्रोसेस समझाया। अब देखो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन से ऐसे एरो निकल रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। यस सर। अब क्या हुआ, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में थे वो प्लांट्स ने लिए। ठीक है, प्लांट्स ने लिए, फिर प्लांट्स से एनिमल ने खाए, एनिमल ईट प्लांट्स। देखो अपटेक बाय प्लांट्स, फिर एनिमल ईट प्लांट्स। जो ऊपर जो लाइन लिखी थी इतनी सारी, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। जो ऊपर पैराग्राफ में जो लाइन लिखी थी उसको बस डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डायग्राम बनाना इसलिए आसान होता है और डायग्राम बनाना इतना सही इसी वजह से होता है, इसलिए डायग्राम मांगते हैं लोग। क्या हुआ देखो फिर से देखते हैं। जो कंपाउंड था, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे सॉइल में, वो प्लांट ने लिए, फिर प्लांट को एनिमल्स ने खा लिया। फिर क्या किया, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। फिर जो प्लांट्स को एनिमल ने खाया, अब खाया है तो वो वेस्ट भी निकालेंगे, जाहिर सी बात है एनिमल्स, है ना। तो उस वेस्ट में भी नाइट्रोजन का फॉर्म रहता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट रहता है फ्रॉम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से आउट जाता है। ठीक है, फिर वो थ्रू यूरिन हो, ठीक है, या फिर थ्रू जो दूसरी प्रोसेस एक रूम में जाके खाली करके आते हैं हम लोग, ठीक है, वो जिसे दूसरे वर्ड में, या मेरे को अभी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा है तो इन सपोज लेट्रिन यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूरिन एंड लेट्रिन दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट वहां से बाहर हुआ थ्रू एक्सक्रीशन एंड डेथ, थ्रू एक्सक्रीशन एंड डेथ। या फिर वो मर जाए खा पी के, तो फिर उसके डेथ में से भी जो उसकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो वापस उस कंपाउंड ऑफ सॉइल में पहुंच, जो कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल में पहुंच जाएगा। देखो दिख रहा है एरो वापस यहीं पे आ गया। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई? सर आ गई। अच्छे से? कोई डाउट अब इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट व्हाट हैव यू लर्न पढ़ते हैं कि इस पूरे चैप्टर में था क्या क्या। अभी सबको क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर अब सबके लिए वरदान साबित होगा अभी अभी फटाफट से आगे आने वाले मिनट्स में, जिसने क्लास छोड़ी है उसके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ूं फटाफट? सब तैयार रिवीजन के लिए? सब तैयार? हाँ ना, ये कैमरे बंद करके बैठे हो सारे के सारे। यस सर। खोलो खोलो कैमरे खोलो, कैमरे खोलो नालायकों। कहाँ चले जाते हो? मजा आ रहा होता है ऐसे ही बंद करके। सिद्धांत क्या हुआ, बाल खराब हैं? तो फिर क्यों सचिन, बाल खराब हैं? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कैमरा ऑन रखो। ठीक है, देखो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं और हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर Yes, sir. सबको? Yes, sir. समझ में आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सचिन? वो होते हैं जो हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। जैसे देखो वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो बर्फ से ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा क्लाइमेट हो, फिर या फिर वो डेजर्ट जैसा गर्म एनवायरनमेंट हो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. दूसरा, तीसरा पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा, पानी या फिर हमारी बॉडीज जैसे प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. अगला पॉइंट, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इस पॉइंट को एक बार और समझाता हूँ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को। देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल क्या होती है पता है सबको? Yes, sir. Sir, क्या क्या? सेल क्या होती है? सेल, CELL, Yes, sir. मैं क्या पढ़ी? पता है क्या होती है सेल? देखो वॉच सुन लो, फटाफट सुन लो, अभी सुनने का टाइम है तुम्हारा, पूछूंगा मैं बाद में। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो बस। सेल होती हैं जैसे मकान की ईंटें होती हैं, जैसे मकान छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, वैसे हम छोटी छोटी सेल्स। सिद्धांत बेटा, उदम नहीं। वैसे ही हमारा शरीर छोटी छोटी सेल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब जो एक सेल से बना हो वो यूनिसेलुलर, जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हो वो मल्टी सेलुलर। जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर कौन से हो गए? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया कुछ। बैक्टीरिया। ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे जो रहते हैं वो सब यूनिसेलुलर रहते हैं। अमीबा हो गया, अमीबा पढ़ा था? अमीबा की एक शक्ल भेजी Yes, थी sir. मैंने, है ना? Yes, sir. ठीक है, डायग्राम बहुत हाँ डायग्राम बहुत फनी था वो। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर रहते हैं। क्लियर सबको? ये कौन है यार? ये कौन बर्तन मज रहा है? बाद में मच लियो। Sir, वो हम आए थे, हम ठेले बनाए हैं। क्या बोल रहा है सोचो, नालायक हर्षित। देखो बेटा, बाद में मिलते हैं तुमसे, रुक जाओ तुम। Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Virus, though different from above mentioned living organisms, and are considered microbes. देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कौन कौन से नाम आते हैं? एक बैक्टीरिया आता है, एक फंगाई आता है, एक प्रोटोजोआ आता है, कुछ एल्गी आती हैं और कुछ वायरसेस आते हैं। ठीक है, इन सबको ऑल क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स। क्या बोला जाता है? Microbes. माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है या फिर माइक्रोब माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। देखो जो वायरस है वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, जो उसको होस्ट बना के उसके अंदर रहता है और उसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियम हो गया या प्लांट या एनिमल सेल के अंदर पहुंच के वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे मैंने कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया था, कोरोना वायरस जैसे ही हमारे स्किन पे या स्किन के अंदर जाता है, जैसे स्किन के अंदर पहुंचा, हमारे माउथ से अंदर गया और फिर अपनी वो तादाद फटाफट फटाफट बढ़ाने लग जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? अब वो रिप्रोड्यूस करता है हमारे सेल के अंदर हमेशा। ठीक है, और जो जितने भी एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होते हैं ये सब सेल के ऊपर या सेल के बाहर
अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वायरस कैसे डिफरेंट रहते हैं सबसे, इस लाइन का मतलब। Yes, sir. ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन और अल्कोहल के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंसेस टू क्लीन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट रहता है उसको साफ करने के लिए वो काम आते हैं। जैसे मैंने बताया था उसका एग्जांपल देके पुरानी वीडियोस में देखना, जैसे जो वाला एग्जांपल था जब Bread. कचरे को, नहीं ब्रेड वाला नहीं, हाँ ब्रेड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट को साफ क्या कर रहा था, वैसे तो वो गंदा ही कर रहा था ब्रेड को गंदा करके। जैसे तुम्हारा कचरा होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, वेजिटेबल की पीलिंग वगैरह रहती है, उनको डिकम्पोज करके खराब करके फिर उसको क्या कहते हैं, हम उसको फर्दर मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके, मैन्योर मतलब खाद के रूप में, उस जितनी भी गंदगी रहती है जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है उसको हम खाद के रूप में यूज करके अपने एनवायरनमेंट को साफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करता है वो। क्लियर? डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देखना। ठीक है, प्रोटोजोअन्स कॉज सीरियस डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भयानक बीमारियां फैलाते हैं, जैसे डायसेंट्री और मलेरिया। डायसेंट्री में तुम्हारी बॉडी पानी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बॉडी में पानी बहुत ही कम बचता है और तुम उल्टी दस्त कर करके बिल्कुल पागल हो चुके होते हो। वो कंडीशन डायसेंट्री वाली कंडीशन रहती है। और मलेरिया वाली कंडीशन कैसी रहती है, जब बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आ रहा होता है। वो सब किसकी करनी होती है, प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोअन्स की। ठीक है, क्लियर इतना? Yes. फटाफट से और पढ़ते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग फैलाते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग मतलब वीडियो में देखना। फूड पॉइजनिंग वो चीज़, वैसे छोटे से भाषा में बता दूं तो फूड पॉइजनिंग का मतलब रहता है कि खाने को ख़राब कर देना, खाने को पॉइजन में कन्वर्ट कर देना, ताकि फिर हम उसको अगर खाते हैं, उस लेफ्ट ओवर फूड को अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट भी खराब हो जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो रूट में रहते हैं, रूट के नोड्यूल्स में ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए, दाल हो गई। ठीक है, दाल को इंग्लिश में बोलते हैं जैसे पल्सेस, पीस, मटर। ठीक है, स्पिनच। ठीक है, इन सब के रूट में क्या रहते हैं, ये वाले बैक्टीरिया रहते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो नाइट्रोजन एयर में रहती है उसको सॉइल में पहुंचाते हैं और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी बताया था राइजोबियम के बारे में। Yes. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrogenous compounds. कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। ठीक है, फिर certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released into the atmosphere.